Hi student, Assalamu alaikum wa rahmatullah. This is me Tanzir Ahmad. स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर के अंदर हमने थ्योरम से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसके ऊपर हमने कलाम किया था। मैंने आपको बताया था कि थ्योरम क्या है। आज हम बाकायदा हम थ्योरम का आगाज़ करते हैं और थ्योरम है 10.1 क्लास 9 के मैथमेटिक्स थ्योरम 10.1 इस पे बात करेंगे। सो लेट मी गेट स्टार्ट। थ्योरम 10.1 में क्या है? If two angles and included side of one triangle is congruent to the corresponding two angles and included side of another triangle, then the triangles are congruent. ये तो इनकी स्टेटमेंट, इनकी बात है। अब मेरा अंदाज को ज़रा देखें। मेरा अंदाज क्या है स्टूडेंट्स? सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें जो नॉन इंक्लूडेड साइड है ये गलत है, आप इसको इंक्लूड करें। तो इसमें है कि if two angles and included side of one triangle is congruent to the corresponding two angles and included side of another triangle, then prove that the triangles are congruent. तो क्या मतलब? यहाँ पे करके मैं आपको समझाऊँ तो शायद आपको खूब समझ आए। तो स्टूडेंट सवाल ये है कि यहाँ पे मैं बाकायदा लिख के आपको समझाऊँ तो आपको खूब समझ आए, बल्कि मैं कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हैव वेरी गुड फिगर। ये एक ट्रायंगल है, ये ए करो, ये बी करो और ये सी, सही है। एक दूसरी ट्रायंगल मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये दूसरी ट्रायंगल में बनाने लगा हूँ और ये है हमारे पास दूसरी ट्रायंगल डी, ये ई और ये एफ, सही है। डी ई एफ ये दूसरी ट्रायंगल है। तो अब इन दो ट्रायंगल्स के अंदर बात है, वो क्या बात है? कहता है कि इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल, अगर इसी ट्रायंगल के दो एंगल्स यानी ये एंगल और ये एंगल और इंक्लूडेड साइड ये है ना, तो फिर ये इंक्लूडेड साइड हो गई। इंक्लूडेड साइड का मतलब ये है यानी ये जिन दो एंगल्स का तस्करा हुआ उन दोनों में जो शामिल साइड है वो। और फिर दूसरी ट्रायंगल में कहता है कि अगर यही सीन है उसमें भी दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड, अगर ये दोनों आपस में बराबर है, कांग्रुएंट है, तो आप साबित करें, यानी दलील के साथ आप साबित करें कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कांग्रुएंट है। तो हम इसी बात को लेकर हम साबित करेंगे। तो स्टूडेंट्स लेट मी गेट स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले आपको थ्योरम की बॉडी का तो पता है, इसमें 5-6 चीज़ें होती हैं, बस उस पर मैं नहीं जाता, आप मैंने आपको बताया हुआ है। तो देखें, सबसे पहली बात यह है कि स्टूडेंट्स गिवन क्या है? गिवन में उन्होंने बोला है कि एफ टू एंगल्स यानी एंगल बी ये कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, वहाँ पे क्या है, एंगल ई, एंगल ई के कॉन्ग्रुएंट है। और बी सी साइड जो है ये कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ वहाँ पे क्या है, ई एफ साइड के, इसी के कॉन्ग्रुएंट है। और तीसरी बात, एंगल सी जो है ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल एफ के, एंगल एफ के कॉन्ग्रुएंट है। ये उनकी तरफ से गिवन है। अब टू प्रूफ, हम प्रूफ कैसे करेंगे ये तो मैं बाद में आपको बताऊंगा कि कैसे प्रूफ करते हैं, लेकिन हमने प्रूफ करना क्या है। टू प्रूफ ट्राइंगल ए बी सी जो है ये कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, दोनों ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, साबित करेंगे कि दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो सबूत के लिए हमारे पास एक दलील चाहिए, कोई सॉलिड प्रूफ चाहिए ना, कि जिससे हम साबित कर सकें। बीच में कोई ऐसी बात लानी चाहिए जिसके थ्रू मैं बात कर सकूं, हाँ ये। तो इसके बाद फिर मैं क्या लिखूं, फिर इसके बाद है थ्योरम की बॉडी में आता है कंस्ट्रक्शन। क्या है? कंस्ट्रक्शन, जो हम अपनी तरफ से काम करते हैं। कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? अब देखिएगा, मैं ऐसा करता हूं कि ये ई और डी के ऊपर यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ। यहाँ मैंने एक पॉइंट लिया एम, क्या पॉइंट मैंने लिया, एम, और इसी एम को मैंने एफ के साथ ज्वाइन भी किया। इसी एम को मैंने क्या किया, एफ के साथ मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। खबरदार, डी ई लाइन सेगमेंट के ऊपर, साइड के ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया एम और उसी पॉइंट को मैंने एफ के साथ ज्वाइन किया। तो इसी बात को यहाँ पे लिखते हैं,
टेक एम एनी पॉइंट एम ऑन डी ई के ऊपर एक पॉइंट ले लें, सही है। और फिर क्या करें, ज्वाइन एम टू एफ, एम को आप एफ से ज्वाइन करें, ये बात है। और इसके बाद क्या करें, बस इसके बाद और क्या करूँ, बस जो था वो तो हमने अब बाकायदा प्रूफ, सही है। तो अब स्टूडेंट्स देखें कि इसको हम कैसे साबित करते हैं। एक तरफ आपको पता है हम लिखते हैं स्टेटमेंट का मतलब बयान, जो हम बात करेंगे उसको मैंने एक तरफ लिख दिया, दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, रीजंस। फिर जो मैं यहाँ पे बात करूँगा उसकी कोई ना कोई रीज़न भी तो होगी ना, उसका कोई सबूत, कोई दलील भी तो होती होंगी, तो फिर उसकी दलील, उसका प्रूफ हम लिखेंगे वहाँ पे, सही है। तो स्टूडेंट्स इसमें अगर आप गौर करें, बनज़र गौर अगर आप इसको देखें तो इसमें ट्रायंगल ए बी सी, और इसमें अगर आप देखें तो ट्रायंगल एम ई एफ एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एम ई एफ। और यहाँ पे एक और बात भी मैं अगर लिख दूँ ये कंस्ट्रक्शन के अंदर, फिर इसके बाद मैं प्रूफ लिखता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ लेट फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ ए बी जो है ये नॉट इक्वल टू डी ई, ये डी ई के बराबर नहीं है, तो फिर किसके बराबर है, ए बी जो है ये बराबर है या कांग्रुएंट में लिख दूं किसके, एम ई के, ये एम ई के कांग्रुएंट है, बराबर है। खबरदार ये बात मैंने कंस्ट्रक्शन के अंदर लिख दी, और इसके बाद फिर मैंने प्रूफ लिखा। तो स्टूडेंट्स इसमें अगर आप गौर करें तो इसमें दो ट्रायंगल्स बनने लगी है, एक है ट्रायंगल ए बी सी और दूसरी है ट्रायंगल एम ई एफ। दो ट्रायंगल्स के अंदर हम बात करेंगे, एक है ट्रायंगल ए बी सी करेस्पॉन्डिंग का मतलब है 1 to 1 करेस्पॉन्डेंसी, यानी इसी ट्रायंगल में अगर मैं एंगल बी की बात करूं तो उसी ट्रायंगल में मैं एंगल ई की बात करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं एंगल बी की बात यहाँ पे करूँ, वहाँ पे मैं एंगल एफ की बात करूँ या एंगल एम की बात करूँ या इसी साइड की बात करूँ, नहीं। करेस्पॉन्डेंसी का मतलब यह है कि यहाँ अगर ए बी की बात करूँ तो यहाँ एम ई की बात करूँ, यहाँ अगर बी सी की बात करूँ तो यहाँ ई एफ की बात करूँ, यानी उसके मद्दे मुकाबिल में जो है। यू आर गेटिंग मी? पता नहीं आप ये आवाज़ तो मुझे नहीं आ रही। ट्रायंगल ए बी सी करेस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल एम ई एफ, दोनों ट्रायंगल्स को हमने करेस्पॉन्डिंग में लिए, सही है। 1 to 1 करेस्पॉन्डेंसी में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ गौर करें, ए बी साइड जो है, ए बी साइड ये कांग्रुएंट है एम ई साइड के, ए बी कांग्रुएंट टू एम ई। और वहाँ पे रीज़न क्या है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। अभी तो हमने कंस्ट्रक्शन में बोला ना कि ए बी बराबर है एम ई के, और गेटिंग मी। इसके बाद एंगल बी जो है, एंगल बी ये बराबर है, कांग्रुएंट है एंगल ई के, एंगल बी कांग्रुएंट टू एंगल ई। और ये बात क्या है, ये बात गिवन है। उन्होंने कहा था कि F2 एंगल्स, देखिए हम ऐसा देख सकते हैं, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, तो मैंने रीजन में लिखा ये बात गिवन है। और इसके बाद जो एंगल क्या है वो दूसरा, बी सी साइड जो है, बी सी साइड ये कांग्रुएंट है ई एफ साइड के, ई एफ साइड के गिवन है। और ये बात भी अगर आप गौर करें तो ये बात भी क्या है, गिवन है। तो यानी, और स्टूडेंट्स आपको याद है पोस्टुलेट के बारे में जो मैंने आपको कहा था कि किसी भी दो ट्रायंगल्स के अंदर अगर दो साइड्स एक एंगल या दो एंगल एक साइड या फिर ट्रिपल साइड अगर वो आपस में कांग्रुएंट है तो फिर दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कांग्रुएंट होती हैं। तो यहाँ पे गौर करें, एक पोस्टुलेट बनता है, ये साइड एंगल साइड पोस्टुलेट बन गया। सो देयरफॉर, ये इंग्लिश मैथ्स का अंदाज है, अच्छा। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल एम ई एफ, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कांग्रुएंट है। कौन से पोस्टुलेट कहते हैं, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। इसी पोस्टुलेट के तहत ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कांग्रुएंट है।
अब स्टूडेंट्स अगर कोई दो ट्रायंगल्स आपस में कांग्रुएंट है तो इसका मतलब ये है कि उसके हर एक करिस्पॉन्डिंग साइड और करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कांग्रुएंट होते हैं। मीन कि अगर इसी ट्रायंगल को उठा के मैं उसी ट्रायंगल के ऊपर मैं रख दूं तो ये बिल्कुल फिक्स आ जाए, तो दिस मीन ऑफ कांग्रुएंसी। सो फिर एंगल बी, अब यहाँ पे बस ये है वो जगह जहां से आपका थ्योरम प्रूफ हो जाता है। अब एंगल सी जो है ये कांग्रुएंट है एंगल MFE के। अब खबरदार स्टूडेंट्स, यहां मैंने डायरेक्ट एंगल F नहीं लिखा। क्यों मैंने नहीं लिखा? क्योंकि एंगल F अभी ये स्प्लिट हो गया है, हाफ हो गया है। देखे ना, ये जो MF लाइन आ गई है ना, ये जो बीच में लाइन आ गई है, तो इसने एंगल F को हाफ किया। तो अभी ये पूरा एंगल F तो यहां से लेके यहां तक है, और सिर्फ एंगल MEFE कहां से लेके यहां तक है। यू आर गेटिंग? सो स्टूडेंट्स, एंगल सी जो है ये इसी के बराबर है, और ये क्या है? ये है करिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कांग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट। CACT करिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कांग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट, यानी कि जब दो ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट है तो इनके करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स मीन करिस्पॉन्डिंग एंगल्स, करिस्पॉन्डिंग साइड्स, वो भी आपस में कांग्रुएंट होते हैं ना। तो मैंने यही लिखा। लेकिन बट स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें, एंगल सी तो कांग्रुएंट है एंगल एफ के। एंगल एफ मीन यानी DFE के बराबर है, DFE। ये लिखने का अंदाज है। एंगल एफ भी आप लिख सकते हैं, एंगल DFE भी आप लिख सकते हैं, एंगल EFD भी आप लिख सकते हैं। लिखने का मुख्तलिफ अंदाज है। तो मैंने अभी इसी हालत में एंगल एफ को लिखा, सही है। और ये बात क्या है? ये बात तो गिवन है, आपको पता है ना, ये बात तो गिवन है। यहाँ गौर करें, एंगल सी बराबर है एंगल एफ के, यानी एफ का अंदाज मैंने इस तरह लिखा, एंगल DFE। ये बात तो गिवन है, DFE। तो गौर करें स्टूडेंट्स, एंगल सी है एंगल MFE के भी बराबर है, एंगल सी है DFE के भी बराबर है। तो इसका मतलब ये है, जब LHS आपस में बराबर है, सो डिफरेंटली RHS भी तो आपस में बराबर है ना। एंगल सी इसी के भी बराबर है, इसी के भी बराबर है। तो इसका मतलब ये और ये भी आपस में बराबर है। जिस तरह सी और सी बराबर है ना, तो ये और ये भी आपस में बराबर है। यानी कि एंगल MFE जो है ये भी कांग्रुएंट है एंगल DFE के, DFE इसी के कांग्रुएंट है। और ये क्या है? ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी तो आपको पता है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब वो तो मैंने प्रॉपर्टीज के लेक्चर में ऑब्वियसली मैंने आपको बताया है कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या, कि इसका क्या मतलब होता है। मैंने आपको बताया। अगर आप न्यू है तो आप थोड़ा एक लेक्चर पीछे जाके वहाँ में से आप देख सकते हैं अंदाजा कि वो क्या है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बस एक बात पे अगर आप समझते हैं, इफ यू हैव माइंड, थोड़ा सा यहाँ पे गौर करें। एंगल MFE जो है ये बराबर है एंगल DFE के, यानी कि बात का मतलब ये है कि एंगल MFE यानी ये जो है यहां से लेके यहां तक ये फासला बराबर है यहां से लेके यहां तक के। तो जब ये दोनों आपस में बराबर है, यानी यहां पे मेरी तरफ आप गौर करें, यानी ये फासला और ये फासला बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये M पर D पे कोइंसाइड है ना। ये फिर M कहां पर है? ये यहां पर नहीं है, ये D पर कोइंसाइड है, यानी ये MF लाइन ये DF के ऊपर मौजूद है, इसके ऊपर कोइंसाइड है, लाई करता है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि M कोइंसाइड का मतलब ये है, यानी D के ऊपर इस तरह M कोइंसाइड्स ऑन D, ये तो फिर D के ऊपर मौजूद है। और जब D के ऊपर मौजूद है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ABC ये क्या है? ये कांग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के। ये तो फिर DEF के कांग्रुएंट है, सही है। ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट है ट्रायंगल MFE के,
और एम एफ ई कॉन्ग्रुएंट है डी एफ ई के, यानी कि डायरेक्ट मैंने लेकर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के, और ये हमारे पास क्या है, हेंस प्रूफ्ड। यही तो हमने प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान लेक्चर है। थोड़ा सा मैं आपको आखिर में बता दूं कि इसमें हमने क्या किया। स्टूडेंट्स, जब भी कोई भी थ्योरम जब हम प्रूफ करते हैं तो दलील के लिए कोई ना कोई हम कुछ ना कुछ हम ढूंढते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एम एक पॉइंट लिया, सिर्फ नजर का एक धोखा है। मैंने ये साबित किया कि ये पॉइंट यहाँ पर नहीं है, हालांकि ये पॉइंट कोइंसाइड करता है डी पर। तो जब मैंने साबित किया कि ये एम यहाँ पर नहीं, ये डी पर कोइंसाइड है, डी के ऊपर ये फैक्ट से मौजूद है, ये यहाँ पर नहीं, वैसे हमारी नजर का धोखा है कि हम यहाँ पे देखते हैं, हालांकि यहाँ पे मौजूद नहीं, डी के ऊपर मौजूद है। तो फिर इसका मतलब ये हो कि ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। ये बात तो मैं डायरी भी कर सकता था, लेकिन नहीं। जब भी मैंने और वी वांट टू प्रूफ एनी थ्योरम वी शुड हैव व्हाट डू वी कॉल फॉर दैट, अ प्रूफ। हमारे पास एक दलील होना चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए। तो देखिए मैंने बाकायदा इसको प्रूफ किया कि एम क्या है, ये यहां पर नहीं है, ये डी के ऊपर मौजूद है। तो यहां पे आप ये भी लिख सकते हैं, हेंस और सपोजिशन इज रॉन्ग इन coincides on D, therefore triangle ABC congruent to triangle DEF। आप बाकायदा अगर ये आप पेपर में लिखना चाहते हैं तो ये जो मैंने आखिर में बात की, आप इसी बात को लेके और फिर इसके बाद में ये लेके ट्रायंगल ABC congruent to triangle DEF।